न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया है अभी तक की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। रूसी फौज ने यूक्रेन पर KA-52 हेलीकॉप्टर से अटैक किया। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अटैक हेलीकॉप्टर का वीडियो जारी किया। रूसी सेना को यूक्रेन से खदेड़ने की कोशिश कर रही है यूक्रेनी सेना। रूसी टैंक को मिसाइल से उड़ाया। यूक्रेन की आर्मी ने तबाह किया रूसी टैंक। यूक्रेन के माइकोलीव में रूस ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। रूसी फौज ने माइकोलीव के रिहायशी इलाके को टारगेट किया। धमाके के बाद पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेनियन आर्मी की 53वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने डोनबास में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अटैक किया। इस हमले में रूसी BMP टैंक और 2 T-72 टैंक नष्ट हो गए। रूसी सेना का यूक्रेन पर हमला जारी। मिसाइल से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया। यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी फौज के हमले में एक टैंक से नाइट्रिक एसिड का रिसाव हुआ। जोरदार धमाके से आसमान में आग की लपटें और धुएं का गुबार देखने को मिला। रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियोपोल पर फिर से कब्जा कर लिया है। मारियोपोल में रूसी टैंक की गोलीबारी का वीडियो सामने आया। रूसी सेना आसमान से यूक्रेन की सेना पर कहर बरपा रही है। लड़ाकू ड्रोन से यूक्रेन के टैंकों पर रूस ने अटैक किया। ताबड़तोड़ हमले के कारण तबाही के कगार पर पहुंचा यूक्रेन। रूस ने हमला और तेज करने की दी चेतावनी। यूक्रेन के लुहांस्क से सामने आया तबाही का मंजर। रूसी अटैक के बाद आसमान में दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार। रशियन आर्मी आसमान से यूक्रेन की सेना पर कहर बरपा रही है। लड़ाकू ड्रोन से यूक्रेन के टैंकों पर हमला, जलकर राख हुए टैंक। यूक्रेन ने रूस के अब तक कई टैंक कब्जे में लिए। रूस का मॉडर्न RF टैंक भी अब यूक्रेनियन आर्मी के पास। खार्किव में रिहायशी इमारत पर रूस ने दागी मिसाइल। हमले में कई लोगों की मौत। यूक्रेनियन आर्मी भी दे रही है मुंहतोड़ जवाब। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। साउथ यूक्रेन में रूसी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन के कई शहरों में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायर। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार। मारियोपोल में रूसी टैंक पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया। रूसी टैंक तबाह। यूक्रेन के हॉस्टोमेल में गरजे रूसी सेना के टैंक। हॉस्टोमेल से खार्किव की तरफ टैंक बढ़े। रूस के एक साथ कई हाईटेक टैंक नजर आए। रूसी सेना के काफिले को एक राहगीर ने कैमरे में कैद किया। यूक्रेन में रूसी सेना के टैंकों का जमावड़ा। यूक्रेन की आर्मी का रूसी टैंकों पर कब्जा। 80 से ज्यादा टैंकों पर कब्जा कर रशियन फोर्स पर पलटवार किया। आज पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की होगी वर्चुअल बैठक। यूक्रेन संकट और दूसरे अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में सरकार के खिलाफ उग्र हुआ प्रदर्शन। राष्ट्रपति भवन और PM आवास का घेराव किया। झारखंड के देवघर में दर्दनाक हादसा। त्रिकूट रोपवे में 3 ट्रॉली पत्थर से टकराई। ट्रॉली में फंसे 22 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत। हेलीकॉप्टर के सहारे किया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। तेज हवा की वजह से आ रही है दिक्कत। देवघर से रेस्क्यू की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के दौरान हवा में दिखे शख्स रस्सी के सहारे नीचे उतारे गए। 25 घंटे से जारी है हवा में सांसों की जंग। तारों के जाल की वजह से NDRF और सेना के कमांडो को रेस्क्यू करने में परेशानी। देवघर में जिंदगी की जंग। ट्रॉली में फंसे हैं लोग। ड्रोन के जरिए ट्रॉली में फंसे लोगों को पानी पहुंचाएंगे। JNU फिर बना जंग का अखाड़ा। रामनवमी पर पूजा करने और नॉनवेज खाने को लेकर छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत। लेफ्ट विंग का ABVP पर नॉनवेज खाने से रोकने का आरोप। वहीं ABVP ने लेफ्ट विंग पर लगाए छात्रा से बदसलूकी के आरोप। घटना के बाद लेफ्ट विंग के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। आधी रात में JNU से बसंत कुंज थाने तक मार्च निकाला। लेफ्ट विंग के छात्रों ने ABVP पर मारपीट का आरोप लगाया। लेफ्ट के छात्रों ने थाने का घेराव किया। दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। JNU में छात्र गुटों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया। खाने को लेकर हुआ था विवाद। खरगोन और बड़वानी में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद तनाव। आगजनी और तोड़फोड़ के बाद लगाया गया कर्फ्यू। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हालात को नियंत्रित करने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। खरगोन में रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी करने वालों पर कार्रवाई। 5 JCB से पत्थरबाजों का घर गिराया गया।
सीएम के निर्देश पर मकान तोड़ने की कार्रवाई जारी, उपद्रवियों के घर पर चला बुलडोजर। खरगोन हिंसा पर एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कहा दंगाइयों ने पुलिस को निशाना बनाया, खरगोन एसपी के पैर में लगी गोली। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भी रामनवमी जुलूस के दौरान बवाल, पुलिस पर अराजक लोगों ने बरसाए पत्थर। जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव करना शुरू किया, हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने जमकर बरसाई लाठियां। मध्य प्रदेश के बड़वानी में रामनवमी के मौके पर जमकर बवाल, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात को संभाला। बड़वानी के सिंधवा में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए बवाल के बाद प्रशासन एक्शन में, आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। खरगोन में तनाव के बाद परीक्षा स्थगित, 8वीं स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा स्थगित की गई, आगामी आदेश तक स्थगित रहेंगी परीक्षाएं, सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। गुजरात के द्वारका में भगवा झंडा जलाने पर बवाल, रामनवमी पर भगवा झंडा जलाने पर 2 गुटों में टकराव। 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प, भगवा झंडा जलाने के मामले में 1 गिरफ्तार। द्वारका में हंगामे के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। गुजरात के आणंद में रामनवमी जुलूस के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प, 1 की मौत, 1 आरोपी गिरफ्तार, इलाके में धारा 144 लागू। गुजरात के दूसरे शहर आणंद में भी शोभा यात्रा पर पथराव, उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को बनाया निशाना। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, मौके पर मची अफरा तफरी। करौली और कोलार के बाद गुजरात के साबरकांठा को भी जलाने की साजिश, रामनवमी की शोभा यात्रा पर किया गया पथराव। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को बनाया निशाना, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को बनाया निशाना, गाड़ियों को किया आग के हवाले। हालात नियंत्रण में करने के लिए हिम्मतनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान बवाल, जमकर की गई पत्थरबाजी, कई लोग गंभीर रूप से घायल, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। मुजफ्फरनगर में शरारती तत्वों की करतूत, धार्मिक स्थल पर की तोड़फोड़, मौके पर पुलिस बल तैनात, 1 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के मालवाड़ी में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुआ हंगामा, उपद्रवियों के हंगामे का वीडियो सामने आया। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हादसे को दावत, 1 हफ्ते बाद भी हाईवे से नहीं हटाई गई, हादसे में जली हुई गाड़ी। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पेश किया 100 दिन का एजेंडा, कहा जल संकट को दूर करना है सरकार की प्राथमिकता, हर घर तक पहुंचाएंगे शुद्ध पेयजल। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी, पीएम और राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात, दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। गोरखनाथ परिसर गौशाला में सीएम योगी ने गायों को खिलाया गुड़, गोरखपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में सीएम का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं सीएम योगी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, संसदीय बोर्ड में 4 पदों पर होनी है नियुक्ति। गोरखपुर में भारी सुरक्षा बल के बीच एसीजेएम कोर्ट में पेश हुआ मुर्तजा, कोई वकील मुर्तजा का केस लड़ने को तैयार है। गोरखनाथ मंदिर हमले मामले में 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया मुर्तजा, 16 अप्रैल तक रिमांड पर रहेगा मुर्तजा। धान खरीद मामले को लेकर टीआरएस पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार की नीतियों से है नाराज। रायसेन में शिव मंदिर का ताला खुलवाने पहुंची उमा भारती, मंदिर में जाने से रोकने पर अन्न त्यागने का ऐलान किया, कहा भगवान को प्रसाद चढ़ाकर ही ग्रहण करूंगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। महोबा में गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ हादसा, आग का गोला बनी वैन, आग से लोगों में मची अफरा तफरी। गाजियाबाद में गौवंश के पास झुग्गियों में आग लगी, हादसे में 36 से ज्यादा गौवंश की मौत, सीएम ने संज्ञान लिया, डीएम एसएसपी को दिए राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश। देश के कई हिस्सों में आग ने मचाया कोहराम, मेरठ में ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक पूरी तरह जलकर हुआ राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के रामपुर में 3 ट्रकों में भिड़ंत, 2 ट्रकों में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे ड्राइवर और क्लीनर। अमरोहा में चलती कार बनी आग का गोला, सीएनजी लीकेज होने के कारण आग लगी, आग लगने से मची अफरा तफरी, दमकल विभाग ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। देर रात ग्रेटर नोएडा ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, आग की लपटों को देखकर इलाके में मचा कोहराम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। लखनऊ के ट्रांसफार्मर में आग लगने से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई।
ग्रेटर नोएडा में चलती कार में आग लगी, चंद मिनटों में कार जलकर स्वाहा, कार में सवार लोगों की बाल बाल बची जाए। उत्तरकाशी के जंगलों में लगी आग भड़की, तेजी से इलाके को अपनी चपेट में लिया, वन संपदा और जंगली जानवरों को भी नुकसान। आगरा में ग्रीन गैस पाइपलाइन में आग से हड़कंप, कई दुकानों तक पहुंची आंच, दहशत का माहौल। गुजरात में पुलिस से बचने के लिए तस्कर फ्लाईओवर से कूदा, पुलिस ने 3 गो तस्करों को गिरफ्तार किया। जोधपुर में सरेराह लूटपाट की घटना सामने आई, लाखों रुपए की सोने चांदी लूटकर फरार हुए लुटेरे, सीसीटीवी में कैद हुई लूट की घटना। नोएडा के सेक्टर 65 में निजी कंपनी में हंगामा, कर्मचारियों को निकालने पर हुआ बवाल, कंपनी के बाउंसरों ने कर्मचारियों को पीटा। बागपत की चांदी नगर थाना पुलिस ने 2 गैंगस्टर अपराधियों की कार्रवाई, 32 लाख की संपत्ति कुर्क हुई, बड़ी संख्या में पुलिस रही तैनात। लखनऊ में बेकाबू टैक्सी पलटी, हादसे में कई स्कूली छात्र घायल हुए। झारखंड के देवघर में दर्दनाक हादसा, त्रिकूट रोपवे में 3 ट्रॉली पत्थर से टकराई, हादसे में दर्जनों लोग घायल। देश में 24 घंटे में कोरोना के 861 नए मामले सामने आए, 6 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना फिर पैर पसारने लगा, गाजियाबाद के 2 स्कूलों में 5 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली के स्कूलों में भी कोरोना का बढ़ा खतरा। थोड़ी देर में पाकिस्तान के नए पीएम का चुनाव, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना तय। पाकिस्तान में नए पीएम की वोटिंग से पहले बहिष्कार, इमरान खान ने कहा लुटेरों के साथ संसद में नहीं बैठ सकते। दिल्ली में ऑटो चालकों का प्रदर्शन, सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर जताया विरोध। एमपी के धार में कुएं में गिरा तेंदुआ, मौके पर लगी लोगों की भारी भीड़, वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी। आगरा में गर्मी का टूटा 125 वर्षों का रिकॉर्ड, पारा 45 डिग्री पहुंचा, 13 अप्रैल तक लू का अलर्ट जारी। दिल्ली में आग उगल रहा है सूरज, पारा 40 डिग्री के पार, लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। यूपी में बढ़ते तापमान के बीच प्रयागराज के पुलिस लाइन के अस्तबल में रहने वाले घोड़ों के लिए कूलर का इंतजाम, सोशल मीडिया पर पुलिस विभाग की हो रही है तारीफ। दिल्ली से सटे नोएडा में चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग बेहाल, लोग फ्रिज का पानी छोड़कर मटके के पानी को पीना पसंद कर रहे हैं। पटना के डाक बंगला चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया जय श्री राम का बैनर, बैनर पर लिखा श्री राम चौक पर आपका हार्दिक अभिनंदन। चित्रकूट में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी, सभी धार्मिक स्थलों पर जलाए गए 7.5 लाख दिए, रात में जगमग दिखा नजारा। पटना में शोभा यात्रा में बुलडोजर बाबा की हुई एंट्री, बुलडोजर को सजाकर शोभा यात्रा में शामिल किया। जयपुर में धूमधाम से निकली श्री राम की शोभा यात्रा, जगह जगह हुई फूलों की बारिश, हजारों लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। सिलीगुड़ी से सामने आई हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर, रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पानी बांटते नजर आए मुस्लिम युवक, गले लगकर रामनवमी की दी बधाई। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी यात्रा, कोरोना के चलते 2 साल से यात्रा बंद थी। इंदौर में कलाकारों ने बनाई भव्य पेंटिंग, रामायण के पात्रों की बनाई पेंटिंग। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई अभिनेत्री कटरीना कैफ, कैमरे में कैद हुई तस्वीर।